नवे दिन ते नवी वीडियो विच एक बार तुहाडा फिर स्वागत आ। सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। ते अज आपां आए आ अडौन, जिला कुरुक्षेत्र ते स्टेट हरियाणा दे सब स्टेशन च। अज आपां इत्थे उही ट्रेनिंग देनी है जिहड़ी पिछले सब स्टेशन दे विच दे के दुराला दे विच ट्रेनिंग दित्ती सी। ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 132 kV। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ, ਜੇਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੇਕ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अज गुम समझा, पता नहीं की होया इहनूं। की होया बई तैनूं अज? की हो गया तैनूं अज? ये संगन लग गया हुण। चलो मिलते हैं आपां अगे। भाई ये साजिश है। मेरे लिए भी फोटो नहीं सर जी, आप वीडियो पर फोटो सारा अच्छा बन रही है। सेम वही चीज़ ही आ जिमें बैटरी रूम हो गया, ठीक है। बैटरी लगी हुई आ, इन्होंने को स्पेयर बैटरी है नहीं तो उही पैनल ने इन्होंने को, ठीक है। ये चार्जर ने बैटरियां दे ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, CR ਪੈਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 33 kV ਤੇ 132 kV ਦੇ ਪੈਨਲ ਜਮਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁਨਾਲ ਜੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਉਹ 132 kV ਦੇ ਪੈਨਲ, ठीक है जी। तो वो अपने एनर्जी मीटर लगे हुए सामने। तो इधर बैक दे विच ये रेडिएटर पे आ ट्रांसफार्म दे, ते CB वगैरह, टैंक, कंडक्टर पे दा जैबरा। मैं इस करके गया रोज़ एक चीज़ की दिखानी हैगी आ, क्योंकि काम ही यही है साडा, तो यही चलता रहना रोज़ रोज़, तां करके मैं नहीं दिखाउंदा गा। अज थोड़ा जिहा इन्हां दे एक मुलाजिम दा बर्थडे सीगा ते एक प्रमोट होके जेई बनिया, ते उन्हां दी वीडियो बनाई सीगी मैं केक कटदियां दी। ते मैं चलो ये भी विखा दिए तुहानूं ग्रिड वधिया। इधर लोगों के घर है पिछे सामने ग्रिड दे, ते बार बार हैगा पिंड आ अडौन, ते अडौन सब स्टेशन के नाम ते हैगा ये 132 kV सब स्टेशन अडौन। ते अज शाम को देखते हैं की प्रोग्राम बनता, जो भी प्रोग्राम बनया आप तुहाडे नाल शेयर करांगे, तुहानूं दिखावांगे। तो इन्ने अज दे लई
सिर्फ इन्ना ही। हुण आपां बाहर जदों किते घुम्मण गए उत्थे वीडियो बनावांगे। चलो मिलते हैं फिर आपां तुहानूं उत्थे। फिर स्वागत आ। शाम के बज गए 3:30 ते अज आए आप महाभारत अनुभव केंद्र। इत्थे देखते हैं आप की बनता तो की कुछ है इत्थे, अज देखते हैं। आप लेट हो गए सी, 3:40 का शो आ तो आप हो गए सी लेट। फिर आप आए इतों बस से आए हैं, 7-8 किलोमीटर सीगा। 3:15 तो सानू कुरुक्षेत्र ही हो गई सी। ये है ज्योतिसर च आके महाभारत अनुभव केंद्र आ, एक म्यूजियम आ ते म्यूजियम दे विच महाभारत के रिलेटिव आपां नूं दस्सणगे, दिखाउणगे। 3D आ सारा काम। तो देखते हैं अंदर जाके तो तुहानूं भी दिखाउणे आ। साह चढ़ गया, भज के आए उस तो 5 मिनट च पहुँच गए अड्डे तो अनुभव केंद्र च। किलोमीटर का फासला अड्डे तो अनुभव केंद्र का पहुँच गए आप। तो हुण आप मिलते हैं तुहानूं अंदर, देखते हैं अंदर की कुछ है। एक दिन तो आप पहला भी आए थे, उदे आपको एंट्री नहीं मिली सी, हाउसफुल हो गया सीगा। ते अज ऑनलाइन टिकट कर ली सी, 35 सीटां पईयां सी उदों, 2 टिकटां लईआं। ते आप पहुँच गए इत्थे, देखते हैं अंदर। हजे टाइम पिया हैगा 10 मिनट, 5 मिनट पे आ। 5 मिनट तक चलते हैं अंदर तो देखते हैं आप की माहौल बनता। रात में तो लाइटिंग लूटिंग होंदी है, इत्थे चलदा पूरा। हेडफोन से आप फोन देता है रह गया नाल भी नाल आके दूसरे कैमरे च दिखाने। आ स्क्रीन लगी है इत्थे, स्क्रीन के सामने बिठा दो सानू तो कहते सानू दसांगे किहड़ा प्ले करना। वो तो ऑन कर ले तो तुहानू कन्नां दे विच आवाज़ सुनूगी। आ फोन सामने भी आ नक्शा भारत का। दूसरा महाभारत के पांडवों की कौरवों की। नक्शा है जी, इतने कोई ग्रंथ रखा है। तो पानी दे गया बड़ा वधिया लग रहा है, पिछले तक गया। देखते हैं अगे जाके। आ चीज़ सी वो जो ग्रंथ लिखते हैं ना उत्थे, पांडुलिपि के नाम के नाल जाना जाता।
और साथ में यहाँ पे प्राचीन पांडुलिपि दिखाई देगी, जैसे आपने पिछले भी वीडियो में देखे कैसे महर्षि वेदव्यास ने वेद को महाभारत की काव्य सुनाई थी उन्होंने, तो वो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है प्राचीन पांडुलिपि। भाई फोन ना लगा तो अभी यहाँ पे प्राचीन काल में चंद्रवंश साम्राज्य के एक राजा थे कुरु, जिन्होंने इस क्षेत्र की भूमि पे आकर ध्यान तपस्या की, जिससे यहाँ की भूमि पवित्र हुई और महाभारत के युद्ध के साथ यहाँ की भूमि प्रसिद्ध हुई, जिससे आगे चलकर अनेकों पात्र उत्पन्न वाली जैसे शांति जिनसे चित्रवीर्य, पांडु और धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, जो आगे महाभारत के युद्ध का कारण है। आगे जीवन का सही मार्गदर्शन करता है कि कर्म करो, फल की इच्छा कभी मत करो। ये अंतिगिरी के साथ 40 कोस के क्षेत्र में लगाया गया था। 40 कोस के क्षेत्र में बनाई वो प्रसिद्ध स्थान है जो सभी महाभारत से संबंधित है, जैसे गिरिजा जन्मस्थली
गांव का नाम है दुर्गी। इस गांव में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। बात के युग के पीछे श्री कृष्ण भगवान की सिर्फ एक ही नीति थी, उस पूरी भूमि पे धर्म स्थापना। अभी आगे हमें छत पे रख के टाइम की वजह से भगवान कृष्ण की नौ उतार के जाएगा आगे। अभी इधर को आ जाओ यहाँ यहाँ पे मैम यहाँ पे यज्ञ से उत्पन्न होने की उनकी शुद्धता और शक्ति का प्रतीक पांचाल राजा द्रुपद जी को दिखाया गया कि कैसे दो दोस्तों की मित्रता आगे चल के महाभारत के युद्ध का कारण बनी। और साथ में यहाँ पे हमें शिखंडी जी को दिखाया गया है जो आगे चल के महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह जी की मृत्यु का कारण बने। यहाँ गुरु पांचाल परिक्रमा को मूर्ति दिखाई गई, मतलब कैसे दोस्तों की मित्रता आगे चल के महाभारत के युद्ध। अभी यहाँ पे खड़े हो जाइए सभी। अभी यहाँ पे हमें लाक्षागृह दिखाया गया है कि कैसे मामा शकुनी और दुर्योधन एक षड्यंत्र रचते हैं और लाक्षागृह का निर्माण करते हैं। लाक्षागृह मतलब लाख की लकड़ी का महल जो जल्दी आग पकड़ ले। तो इसमें वो माता कुंती और पांचों पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन उनका षड्यंत्र विदुर जी सुन लेते हैं और समय रहते ही युधिष्ठिर जी को सचेत कर देते हैं कि इस महल का निर्माण आपके रहने के लिए नहीं, आपको जला के मारने के लिए बनाया गया है ये महल। तो जब महल में आग लगती है तो युधिष्ठिर जी पहली एक गुफा बना लेते हैं जो महल से बाहर निकलती हो। जब महल में आग लगती है तो ये पांचों पांडव और माता कुंती इस गुफा से बाहर आ जाते हैं। इससे मामा शकुनी और दुर्योधन का ये षड्यंत्र असफल हो जाता है और ये इनकी जान बच जाती है। सर यहाँ पे देख लो, मिलकर 4 नंबर प्ले कर लीजिए। यहाँ पे देखिए सामने, यहाँ पे नहीं वहाँ देखना है ये आपका गलत है पहले कहाँ ऐसे भी सुन रहा बस स्नेक को स्नेक को सर सभी एयरफोन निकाल लीजिए। अभी सुनिए सर, यहाँ पे हमें महाराजा द्रुपद की महासभा दिखाई गई है। यहाँ पे द्रौपदी जी का स्वयंवर आयोजित किया जाता है। द्रौपदी के स्वयंवर में एक शर्त होती है कि जो भी पानी में घूम रही मछली का प्रतिबिंब देख के उसकी आंख को अपने तीर से भेदेगा, उनका विवाह ही द्रौपदी जी से संपन्न होगा। इस महासभा में अनेकों योद्धाओं ने प्रयास किया लेकिन सभी असफल रहे। इस कार्य को सिर्फ तीन आदमी कर सकते थे, श्री कृष्ण भगवान, एक कर्ण, एक अर्जुन। कर्ण को अनुमति नहीं थी क्योंकि वो शूद्र पुत्र थे। तो इस कार्य को अर्जुन जी ने किया था, पानी में घूम रही मछली का प्रतिबिंब देख के उन अपने बाण से, और उसके बाद ही द्रौपदी जी का विवाह उनसे संपन्न हुआ था। और यही वो महासभा है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान पहली बार पांडवों से मिले थे। अभी आप एक ऐसे राउंड ले लीजिए, कोई किसी को टच नहीं करेगा, फोटो वीडियो वगैरह।
उंगली तो करके अच्छा इधर खाली चल ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ अगली स्क्रीन आ गई, देखते हैं की है। सब कुछ दाव पे लगा देते हैं और हार जाते हैं। अभी सर ब्लॉक बी का 7 नंबर प्ले कर लीजिए। ब्लॉक बी का 7 नंबर प्ले कर लीजिए। यहाँ बैठा ब्लॉक बी का 7 नंबर ही सबसे ज्येष्ठ और धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता के रूप में मानती हूँ, तो सीधा आप ही से नैतिक मूल्यों पर आधारित ये प्रश्न पूछती हूँ, हे गुरुश्रेष्ठ, वह सभा नहीं जहाँ वृद्ध कृष्ण बैठे हो।
सभी आज चल रहे हैं। सर यहाँ पे आ जाइए पीछे इतने में, यहाँ पे आ जाइए। आगे आ जाइए एंट्री, आगे सभी, आगे सभी, पीछे रहा तुम कोई। अभी यहाँ हमें दिखाया गया है पांडवों का 12 वर्ष का वनवास। 12 वर्ष के वनवास में उन्होंने तपस्या की, अनेकों अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और अनेकों धनुर्विद्याएं सीखी। आने वाली कठिन परिस्थितियों के लिए अपने आप को संघर्ष करके मजबूत बनाए। और 1 साल का अज्ञातवास, 1 साल के अज्ञातवास में उनको अपनी पहचान छिपा के रहना था। अगर उन्हें कोई पहचान लेता तो उन्हें दोबारा फिर 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। तो यहाँ पे उनका 1 साल का अज्ञातवास दिखाया गया है, जिसमें भीम जी एक खाना बनाने का काम करते थे, अर्जुन जी बरबल्ला एक मिलिट्री के रूप में, और नकुल जी जो घोड़ों के तबेलों में इनको चारा गिरने में काम करते थे, और सहदेव जी जो गौ माता की सेवा करते। अभी यहाँ पे आ जाइए। आगे सर सभी भगवान की है। अभी सर यहाँ पे हमें दिखाया गया है जब श्री कृष्ण भगवान अंतिम प्रयास करते हैं महाभारत का युद्ध टालने का। जब पांडव शर्त के मुताबिक 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास खत्म करने के बाद हस्तिनापुर आते हैं, तो वो श्री कृष्ण भगवान को अपने शांति दूत बना के दुर्योधन के पास भेजते हैं। यहाँ पे लोगों के लिए 5 गांव की मांग करते हैं कि आप पांडवों को रहने के लिए 5 गांव दे दीजिए। इस पे दुर्योधन पांडवों को सूर्य की नोक बराबर भूमि देने से भी मना कर देता है, और साथ में अपने सैनिक को बोलता है इस वासुदेव श्री कृष्ण को जंजीर में बंदी बना लो। इस पे श्री कृष्ण भगवान अपने विराट रूप में आते हैं और दुर्योधन को चेतावनी देते हैं कि मैं समस्त ब्रह्मांड। सर आगे से भी अभी यहाँ पे हमें पांडवों के महारथी को दिखाया गया है जो महाभारत के युद्ध में धर्म की ओर थे, और यहाँ पे कौरवों के महारथियों को दिखाया गया जो महाभारत के युद्ध में अधर्म की ओर। आ जाइए आगे। जी का गांडी धनुष दिखाया गया है जो उनको वरुणदेव जी से मिला था। माना जाता है कि यह अकेला धनुष 1 लाख धनुष के बराबर था। इस धनुष को पाने के लिए अनेकों देवताओं ने इसकी तपस्या की, लेकिन ये सिर्फ वरुणदेव जी से अर्जुन देव जी को मिला। अभी पीछे घूम जाइए सभी। पीछे दिखाया गया पंचजन्य क्षण जो श्री कृष्ण भगवान को पंचजन्य नामक राक्षस का वध करने के बाद मिला। यही वो क्षण है जिसे फूंककर महाभारत के युद्ध का आरंभ हुआ। सर किनको जाना था? अब बाकी यहाँ पे आ जाइए, कुछ महाभारत से जुड़ी कुछ स्टोरियां हैं आपको एक्सप्लेन बकासुर का वध दिखाया गया है। जब पांडव 12 वर्ष के वनवास में होते हैं तो वो एक ब्राह्मण के घर पे ठहरते हैं। वो ब्राह्मण उनकी अच्छी सेवा करता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो निराश रहने लग जाता है। इसलिए युधिष्ठिर जी उन ब्राह्मण से पूछते हैं कि आपकी निराशा का क्या कारण है। तो इसको वो ब्राह्मण जी बताते हैं कि हमारे गाँव में एक बकासुर नाम का राक्षस रहता है जो समय समय पे इंसानों की बलि मांगता रहता है। आज बलि के रूप में हमारे घर से किसी को जाना। तो इस पे युधिष्ठिर जी भीम को बोलते हैं कि इन ब्राह्मण ने हमारी अच्छी सेवा करी तो हमारा भी कुछ मित्रता के प्रति कुछ फर्ज बनता है, तो तुम आज बलि के रूप में उस राक्षस के पास जाओ। तो भीम जी बलि के रूप में बकासुर के पास जाते हैं और इनका वध करते हैं। आगे हमें दिखाई गई बर्बरी की दृष्टि। जब महाभारत का युद्ध जारी था तो ये महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अपनी माँ से एक वादा करके जाते हैं कि मैं जो भी पक्ष कमजोर होगा उसकी ओर से युद्ध लड़ूंगा। तो रास्ते में इनको श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण के वेश में रोक लेते हैं और इनको बोलते हैं, हे योद्धा तुम्हारे कमान में 3 तीर है, तुम 3 तीर से महाभारत का युद्ध कैसे लड़ोगे। तो इस पे श्री कृष्ण भगवान को बताते हैं कि मेरा एक बाण ही महाभारत के सभी योद्धाओं को मार सकता है। तो इस पे श्री कृष्ण भगवान की परीक्षा लेते हैं कि कैसे। तो ये श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं आपके पीछे एक पीपल का पेड़ है, मेरा एक तीर उसके सारे पत्तों को भेद देगा। लेकिन श्री कृष्ण भगवान पीपल का एक पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा लेते हैं।
जब ये तीर चलाते हैं तो इनका बाण सभी पत्तों को भेद देता है और इनके पाँव के पास आके रुक जाता है श्री कृष्ण भगवान के। इस पे श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं बलबीर जी, ब्राह्मण देव अपना पाँव उठाइए, वृक्ष का एक पत्ता आपके पाँव के नीचे है। तो इस पे श्री कृष्ण भगवान जी समझ जाते हैं कि अगर ये महाभारत के युद्ध में आ गए और इन्होंने देखा कि कौरवों का पक्ष कमजोर है तो ये कौरवों की ओर से युद्ध लड़ेंगे, और अगर इसने अपने बाण का इस्तेमाल कर दिया पांडवों पे तो मैं पांडवों को धरती के किसी भी कोने पे लेके छिप जाऊं, लेकिन इसका बाण वहां भी पांडवों को ढूंढ लेगा और उनका वध कर देगा। तो इस पे श्री कृष्ण भगवान बलबीर जी से बोलते हैं, मैं एक भिक्षुक हूँ, एक ब्राह्मण हूँ, अगर मैं तुमसे कुछ दान में मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे? इस पे बलबीर जी बोलते हैं, जी मांग लीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान इनका वरदान भिक्षा में इनका शीश मांग लेते हैं, मतलब इनका सर मांग लेते हैं। लेकिन ये श्री कृष्ण भगवान को पहचान जाते हैं और ये भी एक वादा लेते हैं कि मैंने पूरी महाभारत देखनी है। तो इस पे श्री कृष्ण भगवान इनका शीश एक पर्वत पे ले जाके रख देते हैं जहां से इन्होंने पूरी महाभारत देखी थी। और साथ में श्री कृष्ण भगवान इनको अंत में कहते हैं कि आने वाले समय में तुम्हें श्याम के नाम से जाना जाएगा, जो कि आगे चल के सत्य भी साबित हुआ। आज इनको सभी खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। अब आगे है उडप्पी की दिव्य अन्नशाला। ये कौरवों और पांडवों दोनों की सेना के लिए खाना बनाने का काम करते थे। एक दिन युधिष्ठिर जी से पूछते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि आज कितने आदमियों का खाना बनेगा? तो इस पे ये बताते हैं युधिष्ठिर जी को कि मैं सबसे पहले कुछ चावल श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करता हूँ। जितने चावल श्री कृष्ण भगवान खा लेते हैं मैं समझ जाता हूँ कि इसके 1000 गुना सैनिक आज युद्ध में मारे गए हैं, और जितने चावल छोड़ देते हैं मैं समझ जाता हूँ कि इसके 1000 गुना सैनिक आज युद्ध में जिंदा है, इनके लिए मुझे खाना बनाना। अब आ गया शल्य का धर्म संकट। ये कौरवों और पांडवों दोनों के मामा थे। महाभारत के युद्ध में ये कौरवों की ओर से युद्ध लड़े थे, ये कर्ण के सारथी बने थे। महाभारत के युद्ध में इन्होंने कर्ण का मनोबल तोड़ने का काम किया था। जब भी कर्ण कोई बाण चलाता तो ये शल्य जी कर्ण को बोलते, तुम कैसे तीर चला रहे हो, तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। तो लास्ट में युधिष्ठिर जी के हाथों इनका वध हो जाता है। आगे है प्रलयकारी घटोत्कच। जब घटोत्कच पांडवों कौरवों की सेना को हानि पहुंचा रहा था, तब दुर्योधन कर्ण से बोलते हैं, कर्ण देखो वो घटोत्कच हमारे सैनिकों को मारे जा रहा है, तुम्हारे पास इंद्रदेव का दिया हुआ इंद्र अस्त्र है, उसका इस्तेमाल करो और इसे मारो। इस पे कर्ण उनको मना कर देता है दुर्योधन को, बोलते हैं ये इंद्र अस्त्र मैंने अर्जुन के लिए संभाल के रखा है, मैं इंद्र अस्त्र का उपयोग घटोत्कच पे नहीं करूंगा। इस पे दुर्योधन जी कर्ण को बोलते हैं, अगर आज ही घटोत्कच ने हमारे सारे सैनिकों को मार दिया तो तुम्हारा इंद्र अस्त्र किस काम आएगा? इस पे कर्ण घटोत्कच पर अपना इंद्र अस्त्र चला देते हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरते मरते ये पर्वत के आकार जितने बड़े हो जाते हैं और कौरवों के सैनिकों पे गिर जाते हैं, जिससे अपने साथ कौरवों के काफी सैनिकों को मृत्यु लोग ले जाते हैं। आगे हमें दिखाया गया अश्वत्थामा का नारायण अस्त्र। जब अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में अपना नारायण अस्त्र चला देते हैं पांडवों पर, तो आसमान से अग्नि वाले बाण बरसने लग जाते हैं। इस पे पांचों पांडव घबरा जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान से बोलते हैं, अश्वत्थामा के इस नारायण अस्त्र का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, आप ही कोई हल निकालें। इस पे श्री कृष्ण भगवान पांचों पांडवों को बोलते हैं, अपने रथ से नीचे उतर जाओ और अपने अस्त्र जमीन पे रख दो और इसके सामने हाथ जोड़ के सर झुका के खड़े हो जाओ, इससे इसका प्रकोप अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आगे है अलौकिक विभाजन। जब कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध जारी था तो समस्त ब्रह्मांड एकत्रित हो जाता है, मतलब सारा ब्रह्मांड इकट्ठा हो जाता है ये जानने के लिए कर्ण और अर्जुन के इस भयंकर युद्ध में किसकी विजय होगी। जो जितने देवी देवता थे वो अर्जुन के पक्ष में आ जाते हैं कि धर्म और अधर्म के युद्ध में कर्ण की विजय होगी, और जो असुर थे, जो राक्षस थे, वो कर्ण के पक्ष में चले जाते हैं कि नहीं, इस युद्ध में कर्ण की विजय होगी। आगे है अर्जुन के रथ का रहस्य। जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि पहले पार्थ तुम इस रथ से उतर जाओ, मैं तुम्हारे बाद इस रथ से उतरूंगा। जैसे ही अर्जुन जी रथ से उतर के साइड में खड़े हो जाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान उनके पास आ जाते हैं रथ से उतरकर, और रथ में आग लग जाती है, रथ में विस्फोट हो जाता है। इस पे अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, हमारा रथ सही सलामत था, इसमें आग क्यों लग गई, इसमें विस्फोट क्यों हो गया? इस पे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं, 18 दिन चले इस युद्ध में, हमारे रथ पे इतने प्रलयकारी अस्त्रों का उपयोग हुआ, ये रथ इसलिए सलामत था क्योंकि मैं स्वयं इस रथ पे विराजमान था। आगे हमें दिखाया गया है अश्वसेन का प्रतिशोध। जैसे आपने खांडवप्रस्थ गाथा सुनी तो उसमें 2 नाग बच जाते हैं, अश्वसेन और तक्षक। यहाँ पे अश्वसेन वन जलाने का प्रतिशोध लेके अर्जुन जी को मारने के लिए आता है। जब कर्ण बाण चलाते हैं तो ये उनके बाण पे बैठ जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान इनको पहचान जाते हैं कि ये वही अश्वसेन नाग है जो खांडवप्रस्थ वन में बच गया था। तो समय रहते ही जब कर्ण बाण चलाता है तो श्री कृष्ण भगवान इनको देख के रथ को पांव से दबा देते हैं, जिससे रथ के पहिए जमीन में धंस जाते हैं और घोड़े घुटने के बल आ जाते हैं।
और जो तीर होता है अर्जुन के मुकुट से टकरा के उनका मुकुट नीचे गिर जाता है। लेकिन ये अश्वसेन नाग दोबारा फिर कर्ण के पास आता है और बोलता है योद्धा अब दोबारा फिर मुझे बाण पे उठाओ, अब की बार मैं अर्जुन का वध करके ही लौटूंगा। इस पे कर्ण अश्वसेन को बोलते हैं मैं अकेला ही अर्जुन का वध कर दूंगा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये नाग धरती पे रेंगते हुए अर्जुन को डसने आता है, इस पे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता देते हैं कि वो नाग देखो वो खांडोपरस्त वाला नाग है अश्वसेन, अपना धनुष उठाओ और उसको वध करो। इस पे अर्जुन अपना बाण उठा के अश्वसेन नाग के 3 टुकड़े कर देते हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ये दिखाएंगे कि कैसे जैसे आपने शो में देखा कि कैसे अर्जुन ने इनको बाणों की तेज से मिटा दिया था, तो यहाँ पे वही दिखाया बीच में जैसे इलेक्ट्रॉनिक है करंट पैदा हो सकता है ਪਿੱਛੇ देखो तो यहाँ पे वही दिखाया गया कैसे सैकड़ों बाणों की वर्षा कर दी थी भीम जी के ऊपर अर्जुन ने। सर आगे जाइए। दिखाया गया है ये श्रापित योद्धा अश्वत्थामा जी है। इन्होंने युद्ध के अंतिम दिन अपने नारायण अस्त्र से पांडवों के सभी पुत्रों की हत्या कर दी थी और साथ में उनके अजन्मे पुत्र को मारने का प्रयास किया था। लेकिन ये काम इन्होंने रात के समय किया था, जो कि युद्ध के नियमों के खिलाफ था। इस अनैतिक काम के लिए श्री कृष्ण भगवान ने इनके माथे से इनकी मणि निकाल ली थी, जिनमें इनकी सारी शक्तियां थी, और इनके माथे से खून निकलना स्टार्ट हो गया था। तो श्री कृष्ण भगवान ने इनको शाप दिया था कि युगों युगों तक तुम्हारे माथे से रक्त ऐसे ही बहता रहेगा, तुम धरती पे मौत को ढूंढोगे लेकिन मौत भी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो माना जाता है कि धरती के किसी कोने पे आज भी जिंदा है ये चिड़िया, ये मरेंगे, श्रापित योद्धा। क्योंकि ये पहाड़ां च आ गए। स्वर्ग है स्वर्ग। आगे हमें दिखाया गया गांधारी का शाप। जब श्री कृष्ण भगवान गांधारी के पास जाते हैं तो इनके मन में 100 पुत्रों की मृत्यु का क्रोध और दुख दोनों होता है। तो अपने क्रोध में श्री कृष्ण भगवान को श्राप देती है कि जैसे मेरे 100 पुत्रों का आपस में लड़ भिड़ के विनाश हो गया, आगे चल के तुम्हारे भी यदुवंश का ऐसे ही विनाश हो जाएगा। तुम देखते रह जाओगे लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। अगर तुम चाहते महाभारत का युद्ध होने ही ना देते, जो कि आगे चल के इनका श्राप सत्य में साबित हुआ। आगे चल के किसी को हम ये विनाश हो गया था और उसके द्वारका की सुंदर में लीन हो गई थी, तो नहीं थी।
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ 9 ਅਵਤਾਰ। जब जब बढ़े धर्म धरा पर मन धर्म रक्षक अवतार हूं, तुम्हारे प्रत्येक पथ में प्रकाश बनूं मैं दिव्य आशीर्वाद का। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅੱਜ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਲਮੋਸਟ ਬਣਾਈ ਆ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟਣੀ ਆ ਇਹ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਿਉਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਖਡੋਣਾ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਜੱਟੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬੁੰਡਾ ਉਹਦੇ